नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, माई सेल्फ रविंद्र जांगिट एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। क्या आप उन बच्चों में से हैं जो हमेशा इस चीज को फेस करते हैं कि कोई भी मैथमेटिक्स का फॉर्मूला आया, उसमें आपको इतनी बारी फॉर्मूले याद करने के बाद भी फॉर्मूला अप्लाई करते नहीं आता। चाहे मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की बात कर लूं, 2 की बात कर लूं या 3 की बात कर लूं या फिर मैकेनिक्स के अंदर बात कर लूं, तो आपको यदि फॉर्मूला अप्लाई करते हुए नहीं आ रहा तो इट इज नॉट ओनली अबाउट रिमेंबरिंग द फॉर्मूला, इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला। इसीलिए ये सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छे से वॉच करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर दबा के करिएगा एंड साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा ये लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन के साथ। बहुत बेसिक चीज है डिफरेंशिएशन। पहले आपको यह समझना है कि कभी भी दो वेरिएबल्स होते हैं तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन कौन डिफाइन करता है? दैट डिफाइंड बाय द फंक्शन। और उस फंक्शन में x के रिस्पेक्ट में y कितना चेंज हो रहा है वो कौन डिफाइन करता है? डिफरेंशिएशन। चाहे वो इंक्रीमेंट की बात करते हैं, चाहे वो डिक्रीमेंट की बात करें, रियल लाइफ में चाहे मैं सप्लाई या डिमांड की बात कर लूं, इन सभी में डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं तरीके से आ जाता है। देखिए कैसे। मान लीजिए मैं ये कर्व अज्यूम करता हूं, दो पॉइंट के बीच में ए और बी के बीच में ये पोर्शन आपको देखने को मिला। ये किस हिसाब से चेंज होगा वो कैसे डिफाइन कर रहा है? एक्स में दो प्रोजेक्शन ले लो, उसको क्या बोलेंगे बेटा? dx। और y में दो प्रोजेक्शन ले लो, उसको क्या बोलेंगे? dy। तो dy बाई dx इस चीज को बताता है x के हिसाब से y कितना चेंज हो रहा है। सिमिलर तरीके से हिल का एग्जांपल ले लो। यहां पे देखोगे जितना बड़ा पहाड़ होगा उतना बड़ा स्लोप होगा और उसको कहीं ना कहीं तरीके से यह भी डिफाइन किया जाता है tan थीटा के फॉर्म में। मैकेनिक्स के अंदर एग्जांपल ले लो, कोई गाड़ी ट्रेवल कर रही है पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक, कितना समय लगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में और कितना टाइम लगा, उस चीज को डिवाइड कर देते हो dx बाई dt, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो कहीं ना कहीं फॉर्मूले तो आ ही रहे हैं और इसको समझना बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। पहले जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। अब जैसे पहला फॉर्मूला देखो क्या बता रहा है? कांस्टेंट। तो कोई भी कांस्टेंट होगा उसको देखो, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए आप डीसी सप्लाई का एग्जांपल ले लो। इस पॉइंट पे 5 एम्पियर, इस पॉइंट पे 5 एम्पियर, इस पॉइंट पे 5 एम्पियर। तो ऑब्वियसली यार y तो कुछ चेंज नहीं हुआ, x भले ही चेंज हो रहा है। तो dy बाई dx बच्चों कितना हुआ? सर ये तो सर 0 हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट मान लो ये वाला फॉर्मूला पकड़ो। x की पावर n का फॉर्मूला है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। इसका मतलब जो पावर n है वो बेटा आगे आ जाएगी और एक पावर यहां पे क्या हो जाएगा बच्चे? कम हो जाएगा। इसका मतलब है बाई चांस आपको यहां पे मिलता है x पावर 10 का डेरिवेशन, तो 10 तो बेटा आगे आ जाएगा, तो 10 और एक नंबर कम कर दो तो 10 माइनस 1 कितना हुआ बेटा? 9। सो दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर है? इस तरीके से अप्लाई करना। अच्छा अब यहां पे देखो तो क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। ऐसे तो ये बड़े सिंपल हो गए ना, यहां पे इस तरीके के फॉर्मूले आएंगे। मान लो कि कई बार आया 2x प्लस 5 की पावर 2, या फिर मैं लेता हूं 5। चलो तो इसका डेरिवेशन करना है तो कैसा आएगा? पहले तो ये जो 5 ना पावर में है तो पावर वाला नंबर आगे आ जाता है और फिर इस पूरे ब्रैकेट की जो पावर है एक पावर कम हो जाएगी, तो कितना हो गया? 4। अब मैं क्या लगाऊंगा? चेन रूल। तो अंदर वाले में x को ढूंढने की कोशिश करो। ये वैसी बात हो गई जैसे सीनियर लोग होते हैं, नए नए जूनियर आते हैं तो उसको हर रूम से निकाल के उसकी रैगिंग लेना शुरू करते हैं। वैसे बच्चे आप x को क्या करो? उसको पकड़ने की कोशिश करो। 2x प्लस 5 की बात करें तो इसका डेरिवेशन बात करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। इसी तरीके से सिंपल याद रखो, यदि मैं x का डिफरेंशिएशन करता हूं x के रिस्पेक्ट में वो कितना आएगा? y। यदि मैं बच्चे y का डिफरेंशिएशन करता हूं y के रिस्पेक्ट में वो कितना आ जाएगा? 1। है ना? तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो। अच्छा नेक्स्ट वाला पकड़ो, e पावर ax। तो अच्छे से इसका फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं। तो देखो एक चीज देखो, e पावर ax का डिफरेंशिएशन e पावर ax, फिर ax जो उसकी पावर में बैठा है ना उसका डिफरेंशिएशन कर लो, चेन रूल लगा दो। इसका मतलब है, एक एग्जांपल देता हूं, डी बाई डी एक्स, ई पावर एक्स स्क्वायर आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ? ई पावर एक्स स्क्वायर। फिर मैं क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना हुआ? ई पावर एक्स स्क्वायर। ये तो सेम आ गया, कॉपी पेस्ट। बेटा इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ? एक्स स्क्वायर का। पावर वाला लगाओ फॉर्मूला। पावर वाला क्या फॉर्मूला था? 2 आगे आ जाएगा और यहां पे एक्स बचेगा। क्लियर है बच्चे? चलो अब इस तरीके से एक और एग्जांपल ले लेता हूं। चलो e पावर कितना हो गया? साइन एक्स। और बेटा आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो कैसे करोगे इसका डिफरेंशिएशन? पहले तो सर हम इसको सेम टू सेम रखेंगे। सर पहले तो मैं क्या रखूंगा? सर सेम टू सेम रखूंगा, e पावर साइन एक्स। फिर मैं साइन एक्स मतलब अंदर जाओ, एक्स को ढूंढने की कोशिश कर,
तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और कितना हो गया ई पावर साइन, मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव, बोलो बेटा कॉस एक्स हो जाएगा। थोड़ा बहुत याद है तो आगे मैं वैसे बात करूंगा, क्लियर। अच्छा इस पे आ जाओ। अच्छा ये फॉर्मूला देखो, तुम बोलोगे सर अभी तो ऊपर ऐसा ही तो चीज पड़ी थी सर, नहीं, इसमें देखो दो टाइप के क्वेश्चन आप ध्यान रखो। मान लो कि बच्चे x की पावर 5 हुआ और 5 की पावर x हुआ, बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैं ऑफलाइन में हमेशा ये चीज पढ़ाते ही रहता हूं वैसे, पर ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। M1 M2 M3 में हमेशा ये देखने को मिल जाता है, नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट, बट यहां पे क्या है, नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल। इसका फॉर्मूला ऊपर वाले के हिसाब से लगेगा, पावर में जो नंबर था वो आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी, तो मतलब ये कितना बना 4। बट इसमें ऐसा नहीं लगेगा, इसमें कैसा लगेगा सर, पहले तो कॉपी पेस्ट करो, जो सेम नंबर दिए वो कॉपी पेस्ट कर दो, क्लियर। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, बगल में log a बैठ जाएगा, a क्या है बेस वाला नंबर, तो यहां पे आ जाएगा log x, लिखने की गलती मत कर देना 5, है ना। इसका मतलब यदि कल को मेरे पास ऐसा आता है कोई नंबर कि सर ये बताओ 12 पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, डैश मतलब डिफरेंशिएशन, तो क्या करोगे, पहले तो कॉपी पेस्ट करके सेम लिख दो और फिर बगल में क्या लिख दोगे log 12। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक। चलो नेक्स्ट। अब बच्चे यहां से देखो log x का डेरिवेटिव कितना है सर, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। अब मान लो उसके अंदर कोई फंक्शन इन्वॉल्व हो गया, तो सर log fx का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 अपॉन fx, और बगल में कितना आ जाएगा f डैश x। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, बोलो सर, मान लो कि log के अंदर कोई फंक्शन आ गया, फॉर एग्जांपल sin x आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, तो log का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन, बोलो 1 अपॉन साइन एक्स। कहानी समझ में आई, 1 अपॉन साइन एक्स। फिर साइन एक्स को डेरिवेट कर दो बगल में, साइन एक्स का डेरिवेशन कितना हुआ बेटा कॉस एक्स। कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन, और एक और एग्जांपल ले लो, मान लो कि कहीं पे क्वेश्चन आ गया लॉग ऑफ, ठीक है, साइन 5x², ऐसा करके आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करोगे, लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग के अंदर जो पेट में होगा वो नीचे आ जाता है, समझे। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1 अपॉन साइन ऑफ 5x², क्लियर। अब क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना हुआ साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ 5x²। अब क्या करो, और अंदर जाओ, अब 5x² का डिफरेंशिएशन करो, तो 5 तो बेटा मल्टीपल में है ना, पर x² का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 2x आ गया। तो इस तरीके से पूरा सिंप्लीफाई होके बनता है। आई होप इट इज क्लियर। फिर चाहे इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, कॉस अपॉन साइन कितना हो गया बेटा कॉट 5x², मल्टीपल में आ गया 10x। इस तरीके से बेटा सॉल्व होगा, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ बेटा इस पे, साइन ax प्लस बी, मतलब एग्जाम्पल के लिए है साइन 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन आ गया, डैश मतलब डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है सर कॉस, तो यहां पे कितना आ जाएगा कॉस ऑफ 2x प्लस 3। फिर वापस ढूंढो बेटा इसको, बगल वाले को, है ना, अंदर जाओ बेटा, जितना हो सके उसके अंदर जाने की कोशिश करो, x को ढूंढो, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा, ये 2 हो गया, 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2 हो गया, क्लियर है। वैसे बच्चे कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस साइन ax प्लस बी इंटू ए, tan का डिफरेंशिएशन कितना हुआ sec स्क्वायर ax प्लस बी इंटू ए, कॉट का डिफरेंशिएशन कॉट ax प्लस बी का सेम एज इट इज, एंगल में कोई चेंज नहीं है, माइनस कॉसेक स्क्वायर ax प्लस बी, और फिर ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a, तो sec ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन कितना होगा sec ax प्लस बी मल्टीप्लाइड tan ax प्लस बी मल्टीप्लाइड में a। इसी तरीके से cosec ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन कितना है बच्चों माइनस cosec ax प्लस बी मल्टीप्लाइड cot ax प्लस बी मल्टीप्लाइड विद a। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, आपको एक चीज समझ में आ गई है, मुझे अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्लियर है। तो इस तरीके से ध्यान रखो, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। अब फॉर एन एग्जांपल मान लो कि कोई क्वेश्चन ऐसा बन गया जिसमें मैंने बोला कि बच्चों साइन स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 2x। अब बच्चों आप इसमें डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकते, अब पहले आपका क्या लगेगा, पहला पावर आ रही है, पहले पावर आ रही है ना, तो पावर का फॉर्मूला लगा दो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये 2 वाला नंबर पहले आगे आके बैठ जाएगा,
अब कितना बचा, साइन 1 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1। अब बगल में क्या आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 1 माइनस 2x कितना हुआ बोलो, 2 साइन 1 माइनस 2x। साइन का डेरिवेटिव कितना होता है सर, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, cos ax प्लस बी और फिर ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन, तो कितना हुआ बेटा, cos 1 माइनस 2x, फिर 1 माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2, तो यहां से कितना आ गया, और 2 साइन इसका कितना आ जाएगा, है ना, वो लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके साइन 2x का फॉर्मूला, या फिर इसको इस तरीके से लिख दो, -4 साइन 1 माइनस 2x मल्टीप्लाइड कॉस ऑफ 1 माइनस 2x। बस ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ जाओ बच्चे, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एग्जाम्पल के लिए ले लूं क्या, साइन इनवर्स, ठीक है, मान लो कि कितना आ गया 3x। अब इसका कितना होगा सर, 1 अपॉन 1 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, और फिर 3x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3। समझ गए ना, चेन रूल आपको लगाते हुए चलना है। तो उसी तरीके से साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का केवल साइन वाले फॉर्मूले में माइनस लग जाएगा, टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स x का माइनस, तो देखो टेन और कॉट में रिलेशन देखो, दोनों दोस्त हैं, दोनों सेम तरीके से काम कर रहे हैं। सो टेन इनवर्स का जैसा फॉर्मूला होगा वैसा ही सर कॉट इनवर्स का भी फॉर्मूला होगा। तो जैसे इसमें 1 लिखा है, यहां पे -1 लिख दो। अच्छा, यहां पे सेक इनवर्स का क्या होगा, 1 अपॉन एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। और वैसे कॉसेक इनवर्स का क्या हो गया, केवल माइनस लग गया, ठीक है ना। कॉम्बो देखते चलो, तो इन दोनों का लगभग सेम है, इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, और इन दोनों का भी फॉर्मूला सेम है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। क्लियर है ये चीज। चलो लास्ट वाली चीज पे आ जाओ। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिफरेंशिएशन की पता ही होनी चाहिए। जैसे मान लो कभी क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस साइन एक्स, तो बीच में यदि कुछ प्लस माइनस आ गया तो कैसे डील करोगे। तो देखो कभी भी प्लस माइनस आता है तो ये डिफरेंशिएशन अलग अलग चला जाता है। इसका सीधा सा एग्जांपल है यार, आप घर में जाते हो तो पापा को, दोस्त के पापा हो या दोस्त की मम्मी हो या बड़े भाई बहन हो, सबको नमस्ते करते हो, नमस्ते 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 नमस्ते। वैसे ये सबको नमस्ते करेगा, एक बार इसको नमस्ते करेगा, एक बार वी को नमस्ते करेगा। तो वैसे बच्चे क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बताओ याद हुआ। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है सर, 2x, बीच में क्या लगेगा प्लस माइनस। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, कॉस एक्स। क्लियर है। अच्छा मान लो कि उन दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लीकेशन आ गया तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, किसी रूम में है 2 जूनियर बैठे हुए हैं और मैं सीनियर हूं, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे तो क्या करना है, सीनियरिटी है, तो सीनियर के हिसाब से मैं क्या करूंगा, एक जूनियर को लेके आऊंगा, उसके मजे लूंगा। तो मैं एक जूनियर को उठा के लेके आया, मैं कहा आओ बेटा चलो डांस करके दिखाओ, जूनियर है ना भाई, मजे लेने की कोशिश करूंगा। वैसे ही बच्चे यहां पे क्या होता है, एक बार में एक मेंबर को उठा के लेके आना है और दूसरा वाला उसको देखने के लिए आएगा कि ये क्या कर रहा है, कैसा डांस कर रहा है। तो वैसी वाली बात है, एक बार में एक को पकड़ो, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हुआ 2x, और बगल वाला जो दोस्त है वो देखने आएगा कि भाई के क्या मजे चल रहे हैं। फिर बीच में क्या लगा दो, देखो प्लस, तो लगा दिया प्लस। इस बार मैं क्या करूंगा, उसको बैठा दिया, इस बार मैं वापस जाऊंगा, उसे दूसरे वाले को पकड़ के लेके आऊंगा, उसको डांस करवाऊंगा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हुआ कॉस एक्स, और बगल वाला क्या बचा, बगल वाला नंबर कौन सा था, एक्स स्क्वायर। कहानी समझ में आई। एक बार में एक नंबर को पकड़ो, कोई भी एक फंक्शन है उसको पकड़ो, उसको डेरिवेट कर दो, यहां पे देखो, और बगल वाला जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा एज इट इज। चलो इसमें देखो, मान लो दोनों क्या है, डिवाइड में है, तो मैंने क्या बोला, रूम के अंदर जाना है, एक को पकड़ना है और उसको डांस करवाना है। तो एक्स स्क्वायर को मैं पकड़ के लेके आया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x, तो साइन एक्स पीछे पीछे देखने आएगा कि मेरे भाई के साथ हो क्या रहा है। फिर बीच में लगेगा माइनस, यहां पे क्या लग रहा था प्लस, यहां पे क्या लगेगा माइनस। तो प्रोडक्ट रूल में प्लस लगता है, डिवीजन रूल में माइनस लगता है, बाकी कहानी सेम है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, इस बार नीचे वाले को पकड़ूंगा,
तो नीचे वाले को पकड़ूंगा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हुआ बेटा, कॉस एक्स, और ऊपर वाला देखने को आ जाएगा, ऊपर वाला देखने को आ जाएगा, तो वो कितना हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर। अब नीचे किससे डिवाइड किया जाता है सर, वी स्क्वायर से, मतलब डिनोमिनेटर वाला नंबर यहां पे स्क्वायर बनेगा। सर जी डिनोमिनेटर वाला नंबर कौन सा है, साइन एक्स, तो आप साइन एक्स का क्या करोगे बेटा, स्क्वायर कर दोगे, तो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। अच्छा मान लो एक फंक्शन ऐसा भी आ सकता है जो मैं हमेशा से बोलते हैं चेन रूल, उसका बहुत अच्छा एग्जांपल यहां पे आपको दिखा देता हूं, लॉग ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 3। आप कैसे इसको डील करोगे, पहले आप लॉग का फॉर्मूला लगाओगे, फिर आप साइन का फॉर्मूला लगाओगे, फिर आप 2x प्लस 3 और आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है कि लॉग के अंदर जो भी होता है वो नीचे बैठ जाता है। अरे चलो सर साइन को नीचे बैठा दो, जल्दी करो, 2x प्लस 3। क्लियर है बेटा। अब क्या करूंगा मैं, साइन का डेरिवेटिव करूंगा, कहानी समझे, पहले लॉग का डेरिवेटिव, फिर हम किसको डेरिवेट करेंगे, साइन को, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस 2x प्लस 3। अब मैं किसको डेरिवेट करूंगा, उसके और अंदर जाओ, घर तक जाना है, कमरे तक पहुंचना उसके, तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और 3 कांस्टेंट नंबर है। तो आई होप आपको ये डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरा इंटीग्रेशन पे रहने वाला है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरी एनर्जी के साथ। एंजॉय योर स्टडी, कुछ भी लगे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।